करो, जाओ प्रभु का। प्रभु अब अपने शरण में ले लेंगे, प्रभु अब अपने। तो आखिर दिन के पूजा करने से हमें पाप कर्मों का दंड मिलता है, तो पहले गुरु की शरण में जा। गुरु मेरे लाख जन्मों का पाप धो करके फिर प्रभु की शरण में दे देते हैं, तो फिर आनंद ही। तो आपके पाप कर्मों का दंड नहीं मिलेगा। आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट बन गया, आपका मान्यता मिल गई। अब यहां से आत्मा जब टूटेगी और नरक और स्वर्ग के दरवाजे टूटे होते हैं, तो आपको नरक के दरवाजा नहीं जाना पड़ेगा। आपको नरक के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ग के दरवाजा जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट बना है। वहां जाकर कागज आपको ऑनलाइन चली गई, अब वहां चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको शो करेगा। और वहीं यमराज आपके आएंगे, स्वयं यमराज आकर के आपको भैंसा पर बैठा करके मोक्ष ले जाएंगे। अगर आपके गुरु नहीं मिले हैं तो यमराज का दूत आएगा, क्या आएगा, और आपको ले जा करके नरक में डाल देगा। और नरक और स्वर्ग के दो दरवाजे होते हैं। बहुत बड़ा अगर योगी पुरुष है, अगर अपने तपस्या से तप के साधना करता है और गृह आश्रम में न रहकर बैराग मन आत्मा करता है, बैराग रूप में, तो पहले उसको लिखे हैं प्रभु कि नरक के दरवाजे से जाकर के तब स्वर्ग जाना पड़ता है। नरक के पहले नरक के दरवाजा जा। जो आप गृह आश्रम में रह करके अपने परमात्मा के भक्ति भजन करते हैं, आपसे ज्यादा भक्ति है और उससे कोई भक्त हो नहीं। आपको स्वर्ग जाना है। अब गृह आश्रम में रह करके संत जीवन को काट करके भगवान के जीवन की भक्ति करते हैं, आपको स्वर्ग है। और जो बैराग है, पहले उसको नरक के दरवाजा जाना पड़ेगा और नरक से ही प्रवेश करके तब स्वर्ग को जाना पड़ता है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। पहले बात के ध्यान से सुनो। पूजा पूजा कर्म की होती है, पूजा कर्म की होती है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि वो खाचा। कर्म को सुधार लीजिए, पूजा हो गई। कर्म को सुधार लीजिए, पूजा हो गई। कंठी माला हिलाने से नहीं होगा, बसंती चोला रंगाने से नहीं होगा, नारियल चढ़ाने से नहीं होगा, हवन साकला से नहीं होगा, केवल कर्म ही पूजा। आप कहीं पर देखेंगे लिखा रहता है कि कर्म ही। अपने कर्म को सुधार लीजिए, अर्थात आपकी भक्ति सराहनीय हो जाएगी, भगवान भी विवश हो जाएंगे। आपका कर्म कराने के लिए हमें साधक की जरूरत है, और बिना साधक की साधना नहीं होती। साधक माने गुरु की जरूरत है। अब हमें इस कर्म के विधि के विधान के विधाता ही गुरुदेव बता सकते हैं, अर्थात कोई बताने वाला नहीं। तो हम क्यों न गुरु की शरण में जाकर अपने कर्मों की विधि के विधान विधाता से पूछ लें, और हमें वो बता ही देंगे। हम उस ढंग से पूजा करेंगे, हमारा कर्म सुधर जाएगा। जब हमारा कर्म सुधर जाएगा तो हमारा पूजा भी स्वीकार होगा। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। समय और सुकाल के देखते हुए समय बदलता जाता है। जस जस कलयुग चढ़ाई पर है, कलयुग का उतरानी चल रहा है, उतने ही तेजी से अपने ताप अपने सीमा चरण पर चला जा रहा है। समय बड़ा खराब है कलयुग का। अंत में सारे देवी देवता स्थान छोड़ करके अपने स्वर्ग लोक को चले जाएंगे, सारे लोग पीड़ित हो जाएंगे, गंगा धरती से सूख जाएगी, गंगा माँ भी चली जाएगी। सदियों से सतयुग से गंगा धरा पर बह रही है। बाकी कुछ समय आपके आने वाले समय में शेष आपके नाती पोता और कुछ ही समय, साल है 2-4 साल के अंदर गंगा के आर पार करने की नैया की जरूरत नहीं, गंगा चली जाएगी।
और जब गंगा धरती से चली जाएंगी तो कलयुग का अंत हो जाएगा, कलयुग का अंत हो जाएगा। बोला सतगुरु महाराज की कलिकाल इतना हो चुका है, आंख के पदे पर हो चुका है मोतियाबिंद।